देन आपने 6th क्वेश्चन भी कट कर देना है। ये जो 5th क्वेश्चन है इट इज योर होमवर्क, सो ये अभी मैं नहीं करा रही हूँ। देन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इसमें 9th क्वेश्चन भी आपका कट हो चुका है, ठीक है। सो 7th क्वेश्चन देखिए, show that the minimum of z occurs at more than 2 points। more than 2 points पे भी हो सकता है, जैसे अभी हम मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि एक पॉइंट पे हो रहा है, ऐसे ही वो 2 से ज्यादा पॉइंट पे भी हो सकता है। तो आपको इसका समझाना है कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में देखें आप, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों आपको बोले हैं, एंड z आपको ये दे रखा है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको 1 2 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो अभी 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आप तीनों को पहले तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे एक एक करके। सो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ पे दो दो पॉइंट्स निकालने हैं, x की जगह 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, y 60 आ रहा है। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 40 डाल रहे हैं तो y 40 आ रहा है। ऐसे ही अब जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, x की जगह इस इक्वेशन में 0 डालेंगे तो y 60 आएगा, इस इक्वेशन में x की जगह 60 डालेंगे तो y 0 आएगा। थर्ड इक्वेशन x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए x की जगह 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, y भी 0 आ रहा है। यहाँ पे x की जगह 20 डालेंगे तो y 10 आ रहा है। ओके, तो ये हमने तीनों के पॉइंट्स निकाल दिए। अब 3 इक्वेशंस हैं तो तीनों को प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गैप, क्योंकि हमारे पास बड़े नंबर थे तो यहाँ पे 10 20 30 40, इधर भी 10 20 30 40 इसी तरीके से हमने गैप लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट जो है 0,60 एंड 40,40, ये आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमने 0,60, तो आपके पास x 0 है, y 60, यानी कि ये पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट आपके पास 40,40, तो ये आपने 40,40 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, सो आपने एरो डाल के ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी 0,60 60,0, सो आपके पास 0,60 यही है एंड 60,0 ये है। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया एंड आपने ये इक्वेशन दी। देन थर्ड है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो x 0 y 0 x 20 y 10, तो ये आपने प्लॉट कर देना है 0,0 और आपके पास 20,10, सो ये आ रहा है। सो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, एक्सटेंड कर दिया ताकि वो दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर सके, एंड इस लाइन का हमने इक्वेशन भी लिख दी कि ये बन गई। तो आपने तीनों लाइंस की इक्वेशन बना दी। अब बात आती है फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन देखिए, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे आप चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे x प्लस 2y लेस देन 120, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है नीचे ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन, बट आप अपने जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जरूर लिखेंगे। तो आप पहले 0,0 वैल्यू डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए x की जगह 0, y की जगह 0 डाला, तो 0 प्लस 0 लेस देन 120, यानी कि 0 इज लेस देन 120, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। तो आपकी जो ये इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ये जो लाइन थी, यानी इस लाइन के नीचे वाला सब पोर्शन आ सकता है, ठीक है। तो इतना तो एक इक्वेशन का क्लियर हुआ। अब दूसरे पे आते हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60, यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 60, ठीक है। तो आप देखिए, जब मैंने ये फर्स्ट वाली इक्वेशन ली थी, यानी कि इसके नीचे हम लगा सकते थे, इसके नीचे वाली लाइन हम यहाँ पे शेड कर सकते थे इसके नीचे को। और दूसरी जो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये हमारी लाइन जा रही है, ये तो फॉल्स कंडीशन होगी क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 60, तो इसके नीचे हम नहीं जा सकते, यानी कि इसके हम ऊपर ही जा सकते हैं, इधर 0 की तरफ नहीं जा सकते, इस लाइन के सिर्फ ऊपर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे x की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू में तो आ रहा है ना हमारे पास, तो इक्वल टू हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो लाइन जा रही है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो इसके इधर जा सकते हैं हम, ठीक है। तो इधर जा सकते हैं। अब तीनों लाइंस का कॉमन पोर्शन देखो कहाँ पे आ रहा है, जो मैंने ये शेड किया है।
तो इस तरीके से आप ये फिजिबल रीजन निकालेंगे। अब फिजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट क्या बने, ये ए, इधर बी, इधर सी एंड इधर डी। अब ए के कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता थे 60,0, बी के कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको 120,0 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सी और डी ये आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सी के कोऑर्डिनेट भी आप निकालोगे, अगर तो ग्राफ से डायरेक्टली पता चल रहे हैं तो आप वहां पे लिख सकते हो, डी के कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अगर नहीं पता चल रहे हैं तो आप यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। देखो सी वाली लाइन कौन कौन सी है, एक तो ये वाली लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड एक ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो मैंने इन दोनों पे इलिमिनेशन मेथड लगाया। इलिमिनेशन मेथड आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम कैंसिल करते हैं, y 20 आ गया, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी डाल दो तो आपकी x की वैल्यू 40 आ गई, तो हमने c के कोऑर्डिनेट 40,20 निकाल दिए। ऐसे ही डी जो है लाइन, डी के पॉइंट निकालने के लिए आप लाइंस देखो कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो यही लाइन जा रही है जो कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, और एक ये वाली लाइन जा रही है जो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है। तो हम d के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन दो इक्वेशंस पे एलिमिनेशन लगाएंगे, यहाँ से कैंसिल करके x की वैल्यू 60, आप x की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी डालिए, y की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी ये कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, अब अगला काम क्या होता है कि हमने पॉइंट्स में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज निकालना है। तो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए, ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, ए ये ओ कटा हुआ है इसको नहीं लिखना, बी सी एंड डी। ठीक है, अब z की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो z की इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें वैल्यू डालनी है। पहले तो x 60 y 0 इस इक्वेशन में डालेंगे तो z आपके पास 300 आ जाएगा। फिर b पे आ जाइए, x 120 y 0, अब यहाँ पे x की जगह 120 y 0 डालेंगे तो z 600 आ जाएगा। ऐसे ही c में आ जाइए, x 40 y 20, तो आपके पास z 400 आ जाएगा। बी में आ जाइए 60 30, तो x 60 y 30, तो z आपके पास 600 आ जाएगा। अब आप एक चीज देख सकते हो कि हमेशा हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कोई एक होती है, मिनिमम वैल्यू कोई एक होती है, बट यहाँ पे हमारे पास 600 एंड 600 दो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, यानी दो कोऑर्डिनेट्स b एंड d पे आ रही हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो b है और जो d है ये एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो एक ही लाइन पे हमारे पास दो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे देखो। और मिनिमम भी हमें बताना था, तो मिनिमम तो हमारे पास 300 ही आ रहा है, ये वाला तो आपने लिखना नहीं है, 0 नहीं है, तो मिनिमम 300 आ रहा है आपके पास। तो हम पहले तो मिनिमाइज लिख देंगे कि z की वैल्यू 300 है, कौन से कोऑर्डिनेट पे, z 300 है 60,0 पे, तो एट 60,0। और मैक्सिमाइज हमारी z 600 आ रही थी, बट 600 हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 600 b एंड d पे आ रही थी। आपको जैसे मैंने समझाया, b एंड d एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन पे और भी जो पॉइंट्स होंगे उन पे भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 600 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दी लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे z 600 होगा। कौन सी लाइन सेगमेंट, जो कि 60, 30 एंड 120, 0 से बनी है, यानी कि 60, 30 डी पॉइंट, 120, 0 बी पॉइंट। इन दोनों के ज्वाइनिंग से जो लाइन सेगमेंट बनी है, इस लाइन सेगमेंट पे ऑल पॉइंट्स पे जो z है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किए, इससे पहले वाले 1 से लेके यहाँ तक आप बात कर लीजिए 5 तक, तो ये क्वेश्चन में एक ही आपको वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमाइज बोला है तो एक वैल्यू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बोला है तो एक वैल्यू। यहाँ पे आपको बोला है कि मोर देन 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ये शो करो, तो हमने वही शो किया है कि दो वैल्यूज तो है ही है मैक्सिमम, बट इससे ज्यादा भी हो सकती हैं जो इन दोनों लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 8th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन तो आपका कट चुका है एंड 8th क्वेश्चन आप अभी करेंगे। ये आपके पास z दे रखा है, ये आपके पास 3 इक्वेशंस दे रखी है। रेफरेंस के लिए मैंने पॉइंट्स भी निकाल दिए हैं, प्लीज इसको आगे प्लॉट कीजिए और देखिए आपको समझ में आया है या नहीं, जल्दी से करिए।
एंड वीडियोस अपनी ऑन रखिए प्लीज। पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए, देन ग्राफ पे प्लॉट करिए, विजिबल रीजन देखिए कौन सा बनेगा। हाँ जी, आपने आई होप पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर लिए होंगे। तो आपकी कुछ इस तरीके से 3 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं एंड ये आपका बीच में फिजिबल रीजन आएगा। आप चेक करेंगे एक एक करके। x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, x की जगह 0 डालो, y की जगह 0 डालो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपकी जो ये लाइन चल रही थी ये वाली, तो इसके नीचे कुछ नहीं आ सकता क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। इस लाइन के सिर्फ ऊपर ऊपर जा सकता है। ओके, दूसरा आपके पास 2x माइनस वाई लेस देन 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो आपके पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, सो इक्वल टू में आपके पास आ रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आप यहाँ पे इधर को कर सकते हैं। तीसरा आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि ये आपकी लाइन जा रही थी तो इधर टूवर्ड्स यहाँ आ सकता है।
तो तीनों का कॉमन पोर्शन तो आपके पास यही बना, दिस इज योर फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, एक कोऑर्डिनेट ए है आपके पास, दूसरा कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी है, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी है। आपको ये कोऑर्डिनेट इजीली ग्राफ से ही पता लग जाएंगे, सो आपने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स के बाद आप क्या करते हैं, तीनों को अगर आपको बाई चांस नहीं भी पता लग रहा है तो ये मैंने एलिमिनेशन करके दिखाया, आपको पहले भी समझा दिया कि अगर कोऑर्डिनेट्स ना निकले तो आप क्या करोगे। तो सी के कोऑर्डिनेट भी मैंने एलिमिनेशन से निकाल के दिखाए हैं, ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट भी एलिमिनेशन से आपको निकाल के दिखाए हैं। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे थे, ए बी एंड सी, ये हमारे पास जेड था, जेड में ए की जगह एक्स की जगह 100, वाई की जगह 0, तो आपके पास जेड 100 आ गया। बी में एक्स की जगह 50, वाई की जगह 100, तो जेड 250 आ गया। सी में एक्स की जगह 20, वाई की जगह 40, तो आपके पास जेड 100 आ गया। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम बोला, देखिए 2 पे 100 आ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू जो है जेड 100 है, कहाँ पे 2 पे आ रहा है। तो आप देखो ए और सी पॉइंट है, अगर आप ग्राफ में जाके देखें तो आपके पास जो ए पॉइंट और सी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पे मिनिमम आएगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे minimum z is equal to 100 at all the points on the line segment joining the points जो a and c है आपके पास, और एक वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आ रही है, तो आप मैक्सिमम लिख देंगे z is equal to 250, कहाँ पे आ रही है, at 50, 100। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो 8th क्वेश्चन। देन अगेन इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन बचा है आपके पास, बिकॉज 9th कट हो चुका है, सो ये 10th क्वेश्चन आपके पास बचा है, विच इज योर होमवर्क। सो आपके आज के लिए 5th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। बाकी हमने अभी क्लास में कर लिए हैं, इतना आपने कंप्लीट करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है आपका, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो। इतना आप प्लीज कंप्लीट कर लेना कल तक ताकि हम आगे कर सकें।